जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्री राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण से पूरी भाजपा की नींद उड़ी हुई है। पूरा मंत्रिमंडल, भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया बौखलाया हुआ है। सबने देखा कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी के संबोधन के दौरान 2 बार खड़ा होना पड़ा। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, कृषि मंत्री को खड़ा होना पड़ा। राहुल गांधी ने सभी विषयों पर पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। अब अपने साहब को बचाव के अभियान में भाजपा का आईटी सेल अपनी पुरानी हरकत पर उतर आया है। वीडियो को काट छांट कर चलाना इनकी आदत है। फिर से वही कर रहे हैं। भाजपा और आरएसएस का इतिहास हिंसा और डराने का रहा है। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव, अहिंसा और भाईचारा की बात की। राहुल गांधी जी ने कहा, हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात कही। लोगों से कहा, डरो मत। एक एक उदाहरण देकर उन्होंने बताने का अद्भुत प्रयास किया कि आज सत्तारूढ़ दल के लोग लोगों को डराने में लगे हैं। देश में पिछले 10 सालों से भय का वातावरण बनाया जा रहा है। विपक्षी दल के नेताओं को, देश के उद्योगपतियों को, देश के व्यापारियों को और आम लोगों की आवाज बुलंद करने वालों को जिस प्रकार से डराया जा रहा है, इसका हमारी भारतीय सभ्यता में कोई स्थान नहीं। राहुल जी ने जब भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, भाजपा के लोग भगवान शंकर की तस्वीर दिखाने पर भड़क गए। भाजपा के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि केवल आप ही हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, न ही मोदी जी ही हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, न ही आरएसएस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है और न ही भाजपा हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। भाजपा हिंसा और भय का वातावरण पूरे देश में बनाए रखना चाहती है, जो गलत है, और इसी बात को भाजपा दुष्प्रचारित करने में लगी हुई है। साथियों, भारत हम सबसे मिलकर बना है। यहाँ सभी वर्गों के लोग हैं। यहाँ बहुसंख्यक हिंदू भी हैं, आदिवासी भी हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग हैं और बीजेपी इन सभी वर्गों को आपस में लड़ाने में लगी है। आपस में लड़ाना कभी हिंदू धर्म नहीं हो सकता। हिंदू धर्म हिंसा में विश्वास नहीं करता। भाजपा और आरएसएस कोई देश भर के हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, देश के हिंदुओं के मार्गदर्शक भी नहीं है। 10 साल से देश में जो भय का वातावरण बनाने की साजिश चल रही है, लोगों की आवाज को धर्म और जाति के आधार पर लोगों को आपस में लड़ाकर आम लोगों की आवाज को दबाने की जो साजिश भाजपा की सरकार कर रही है, अब सदन में वो भय खत्म हुआ है और वाकई में देश की आवाज उठाई गई है, जिसमें हिंदुओं की भी आवाज है, जिसमें सबकी आवाज है। सदन में भगवान शंकर की फोटो दिखाने पर भाजपा को आपत्ति है, संविधान की जय बोलने पर भाजपा को आपत्ति है। इससे ज्यादा राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी कृत्य क्या हो सकता है? यही हिंदू विरोधी भाजपा का चरित्र है कि जो हमारे आराध्य देव भगवान शंकर का चित्र दिखाने का विरोध करते हैं। भारत के संविधान की जय इस देश के सर्वोच्च सदन में, भारत के संविधान की जय इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं बोली जा सकती क्या? भाजपा का यह विरोध हिंदू विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। संविधान, समानता, सत्य और अहिंसा की बात करने वालों से भाजपा की दुश्मनी बहुत पुरानी है। राहुल गांधी जी पर 20 मुकदमे लगाए गए, 2 साल की सजा सुनाई गई, उनकी संसद की सदस्यता और उनको आवंटित घर छीन लिया गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री जी के इशारे पर किया गया। हिंदू धर्म को मानने वाले और हर धर्म के मानने वाले लोग आक्रामक नहीं, सत्य के साथ रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में सदगुरु कबीर साहब और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। इनका भी संदेश यही है, सत्य के मार्ग में चलना, अहिंसा के मार्ग में चलना। जो सत्य के मार्ग में चलेगा वो हिंसा कर ही नहीं सकता। जो सत्य के मार्ग में चलेगा वह किसी से डरेगा नहीं, वह किसी को डराएगा भी नहीं, वह षड्यंत्र भी नहीं करेगा।
हमारे जितने महान संत, विद्वान, समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने सत्य की परंपरा पर चलने का काम किया है, समाज को, देश को चलाने का काम किया है। वही परंपरा कांग्रेस पार्टी की भी परंपरा है। भाजपा और आरएसएस का राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद नहीं बल्कि आयातित राष्ट्रवाद है, हिटलर और मुसोलिनी का राष्ट्रवाद है। महात्मा गांधी का जो रास्ता है कि यदि कोई मतभेद हो तो उसे संवाद के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। यही बात पहले दिन लोकसभा के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कही, नीट का मामला उठाया, कहा हम सबको मिलकर तय करना चाहिए। हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, हम संवाद करके इसका हल निकालें। लेकिन भाजपा का तो प्रशिक्षण ही इसी बात का दिया जाता है कि जो विरोध करे उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करो, उसको कुचल के रख दो। यह उनकी रणनीति रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू समाज केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, हिंदू समाज केवल भाजपा नहीं है, हिंदू समाज केवल आरएसएस नहीं है, हिंदू समाज बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। हम सब हिंदू हैं। भारतीय सभ्यता और सनातन संस्कृति का यही संदेश है जो राहुल गांधी जी ने कहा, डरो मत, डराओ भी मत। पहली बार संसद में भाजपा की सरकार बैकफुट पर आई है। हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व भाजपा ही नहीं करती है, यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। भाजपा का रास्ता षड्यंत्र, हिंसा, नफरत और झूठ का रास्ता है। ये रास्ता देश की जनता का हो ही नहीं सकता। भाजपा राहुल गांधी जी के बयान को भी गलत ढंग से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने में लगी हुई है। इस ढंग से राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ना मरोड़ना भाजपा की फितरत है। पहले भी इन्होंने ये सब किया है। हमें सच्चाई को समझना है और सच्चाई के साथ रहना है, राहुल गांधी जी के साथ रहना है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।